किसी गांव में एक पेड़ पर दो चिड़िया रहती थी। दोनों बहनें थी। वो बहुत ही गरीब थी। एक दिन पिंकी चिड़िया को बहुत भूख लगती है और वो अपनी बहन से कहती है, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। इस पर चिंटी चिड़िया कहती है, तुम तो जानती हो हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। फिर दोनों बाहर खाने के लिए जाती हैं। उधर कौवा दिखाई देता है, सेब बेचने जा रहा था। तो पिंकी चिड़िया कहती है, दीदी मुझे सेब खाना है। फिर चिंकी चिड़िया कहती है, तुम तो जानती हो हमारे पास पैसे नहीं हैं और कौवा हमें ऐसे सेब नहीं देगा। पिंकी चिड़िया कहती है, दीदी एक बार मांग के तो देखो, मुझे बहुत भूख लगी है। दोनों बहनें कौवे के पास जाती हैं और कहती हैं, कौवा भैया मुझे एक सेब दोगे खाने को? कौवा कहता है, एक सेब 10 रुपए का है, बहुत ही तो स्वादिष्ट है। इस पर पिंकी चिड़िया कहती है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हम सेब खरीद नहीं सकते। क्या तुम मुझे सेब ऐसे ही दोगे खाने के लिए? और फिर दोनों कहकर चलने लगती है। इस पर कौवा को बहुत ही दया आ जाती है दोनों पर और फिर कौवा एक सेब दे देता है। दोनों बहनें अपने घर लौट जाती हैं। फिर चिंकी चिड़िया कहती है, तुझे तो बहुत भूख लगी थी, अब क्यों बैठी है, सेब क्यों नहीं खा रही है? पिंकी चिड़िया कहती है, दीदी मैं सोच रही हूँ कि जो हमारे पास जगह खाली है, क्या हम ये सेब वहाँ ज़मीन में गाड़ दें, जिससे बहुत सारे सेब हो जाएंगे, जिन्हें हम खा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इस पर चिंकी चिड़िया कहती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे भी सेब उगते हैं क्या? लेकिन पिंकी चिड़िया अपनी जिद पर अड़ी रहती है और सेब नहीं खाती है। और फिर दोनों बहनें उस पुरानी ज़मीन में उस सेब को दबा देती हैं और फिर इंतज़ार करती हैं। अगले दिन दोनों बहनें जाकर देखती हैं क्या वहाँ पर एक पेड़ उग आता है जिस पर बहुत सारे सेब लगे थे। दोनों देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और फिर दोनों ने एक सेब को लिया और पेट भरकर खाया और बाकी के सेब बाजार में बेचने के लिए ले गई। जब घर वापस आती है तो मकान मालिक ने उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया था और कहने लगा, तुमने मुझे 3 महीने से कोई किराया नहीं दिया, तुम्हारे मम्मी पापा तो हैं नहीं जो किराया देंगे, अब मैं तुम्हें और नहीं रख सकता अपने घर में। दोनों बहनों ने बहुत हाथ जोड़े लेकिन मकान मालिक ने एक भी नहीं सुनी और उनको बहुत खरी खोटी सुनाई। दोनों बहनें उसी पेड़ पर जाकर बैठ गईं जो पेड़ उन्होंने उगाया था। वो दोनों बहनें बहुत ही रो रही थीं कि अब हम कहाँ जाएंगे। ये सारी बातें वो पेड़ सुन रहा था। वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं था। उस पेड़ से आवाज़ आती है, तुम रो मत, तुमने मुझे उगाकर मुझ पे एहसान किया है, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा घर बना के दूंगा।